हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स कॉलम की। पावर क्वेरी में इंडेक्स कॉलम कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं, उसका क्या यूज़ है और कैसे इंडेक्स कॉलम की हेल्प से आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए ताकि आगे आने वाले ऐसी यूज़फुल वीडियोस आप मिस ना कर सकें। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इंडेक्स कॉलम। अब इंडेक्स कॉलम होता क्या है? ऐसा कॉलम जिसमें हमें सीरियल ऑर्डर में वैल्यूज़ गिवन होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 से लेके या फिर 1 से लेके आप सीरियल नंबर जनरेट करना चाहते हैं अपने डेटा के लिए, तो आप इजीली इंडेक्स कॉलम की हेल्प से जनरेट कर सकते हैं। इंडेक्स कॉलम हमें नंबर ऑफ़ रोज़ बताता है। जब हम अपना डेटा पावर क्वेरी में लेके जाते हैं तो कितनी रोज़ का हमारा डेटा है, ये भी हमें इंडेक्स कॉलम से पता चल जाता है। तो देखिए, मेरे पास डेटा है जिसमें मेरे पास सेल्स पर्सन के नेम हैं, उनके द्वारा सेल किए गए प्रोडक्ट, कितनी सेल हुई है और उनके कॉन्टैक्ट नंबर। तो अब मैं इस डेटा का एक इंडेक्स कॉलम क्रिएट करना चाहती हूँ और उसके बेस पे मैं इस डेटा को फिल्टर करूँगी। तो सबसे पहले मैं डेटा को यहाँ पे कहीं भी सेल में क्लिक कर लूँगी। डेटा टैब में जाएंगे और आपको फर्स्ट ग्रुप मिलेगा गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। इसमें से आपने फ्रॉम टेबल और रेंज सिलेक्ट करना है। अगर ये आइकन आपके शीट में नहीं दिखाई दे रहा तो आप गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम अदर सोर्सेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम टेबल और रेंज। जैसे आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, आपका जो डेटा है वो पावर क्वेरी एडिटर में आ जाएगा। तो डेटा मेरा पावर क्वेरी एडिटर में आ गया है। अब नेक्स्ट मेरा काम है इंडेक्स कॉलम को इंसर्ट करना। इंडेक्स कॉलम इंसर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड कॉलम पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी इंडेक्स कॉलम। जब भी हम इंडेक्स कॉलम इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होती हैं। या तो आप अपना इंडेक्स कॉलम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपना इंडेक्स कॉलम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, और जो थर्ड ऑप्शन है वो है कस्टमाइज। आप अपना इंडेक्स कॉलम अपने अकॉर्डिंग जिस नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं और कितना इंक्रीमेंट देना चाहते हैं, ये यूज़र पे डिपेंड करता है। तो तीनों ऑप्शंस हम यहाँ पे यूज़ करके देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स कॉलम पे ही क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं एक कॉलम ऐड हो जाएगा। स्टार्टिंग वैल्यू होगी इसकी 0, एक एक करके वैल्यू ये इंक्रीमेंट करेगा। देखिए 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये आपका इंडेक्स कॉलम इंसर्ट हो गया है विद स्टार्टिंग वैल्यू 0 और इंक्रीमेंट वैल्यू 1। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अब हम सेकंड केस देखते हैं जब हमारा इंडेक्स कॉलम स्टार्ट होगा 1 से। इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगी तो मेरा इंडेक्स कॉलम स्टार्ट हुआ है 1 से। इसमें भी जो इंक्रीमेंट वैल्यू है वो रहेगी 1, देन 2, देन 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अगर आप अपने डेटा पे सीरियल नंबर ऐड करना चाहते हैं तो इसकी हेल्प से आप सीरियल नंबर ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड इंडेक्स कॉलम की, जो कि है कस्टम। कस्टम पे मैं क्लिक करूंगी तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप देख सकते हैं मेरे पास है स्टार्टिंग इंडेक्स, कहाँ से मैं वैल्यू स्टार्ट करना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ 2 से, और कितना उस वैल्यू में मुझे नेक्स्ट वैल्यू लाने के लिए इंक्रीमेंट देना है। तो अगर मैं वैल्यू यहाँ पे दे देती हूँ 2, तो देखिए मेरा इंडेक्स कॉलम की जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो होगी 2, और पर इंक्रीमेंट कितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी 2 से। तो सबसे पहले 2, देन 4, देन 6, देन 8 एंड सो ऑन। जैसे मैं इसको ओके करूँगी
इंडेक्स कॉलम आ चुका है, स्टार्टिंग वैल्यू 2 है, इंक्रीमेंटल वैल्यू भी 2 है, तो वैल्यूज क्या बन गई 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो इन 3 वेज से आप इंडेक्स कॉलम अपने डेटा में ऐड कर सकते हैं। तो अब बात आती है, इंडेक्स कॉलम हमने ऐड कर लिया है, लेकिन इंडेक्स कॉलम का क्या यूज़ है। देखिए, फर्स्ट यूज़ इसका यही है कि आप इसको एज अ सीरियल नंबर अपने डेटा में ऐड कर सकते हैं। दूसरी, अगर मैं इसके यूज़ की बात करूं तो ये तब यूज़फुल है जब हमने किसी रो पोजीशन के बेस पे अपने डेटा को फिल्टर करना है। तो वो कैसे? अब जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे डेटा है, बहुत सारा डेटा है। अब मैं अपने डेटा को फिल्टर करना चाहती हूँ या मैं कुछ रोज़ इसमें से डिलीट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर 5th रो मेरे डेटा से डिलीट हो जाए। तो हर 5th रो मतलब जहाँ पे मेरा इंडेक्स वैल्यू होगी 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20, तो इस तरह की जो वैल्यूज़ होंगी वो सारी रोज़ मेरी डिलीट हो जाएं। तो इंडेक्स हमारा कॉलम तब काम आता है जब हमने रो के बेस पे कोई ऑपरेशन करना होता है अपने डेटा पे। तो सबसे पहले अब मैं दोबारा से यहाँ पे इंडेक्स कॉलम को इंसर्ट करूँगी फ्रॉम 1। तो अब मैं चाहती हूँ हर 5th रो, जैसे मैंने बताया, तो ये मेरी 5th रो है जिसमें इंडेक्स कॉलम है 5, देन 10, देन 15, इनको मैं डिलीट करना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी? सबसे पहले ऐड कॉलम में ही आपको एक ग्रुप मिलेगा फ्रॉम नंबर, इसमें आपको फंक्शंस मिलेंगे स्टैंडर्ड। ये सारे मैथ के बेसिक फंक्शंस हैं जो आप पावर क्वेरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें से मैं सिलेक्ट करूँगी मॉड्यूलो। मॉड्यूलो फंक्शन हमारा सेम काम करता है जैसे मैथ में हम मोड फंक्शन हमारा काम करता है। तो जब भी हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो वैल्यू हमें कौन देता है? ये फंक्शन देता है। तो यहाँ पे मैं मॉड्यूलो यूज़ करूँगी। तो देखिए, मॉड्यूलो में आपसे पूछा गया है कि आपने एक ऐसा नंबर एंटर करना है जिससे जब आप ये इंडेक्स नंबर्स को डिवाइड करें और आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो आपकी वैल्यू कॉलम में आ जाएगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे हर 5th रो को डिलीट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो लॉजिक अप्लाई कर रही हूँ वो यही होगा कि हर एक 5th रो को मैं एक नंबर दे दूँ। तो वो नंबर कैसे जनरेट होगा? विद हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। तो कैसे? मैं यहाँ पे नंबर दूंगी 5। तो देखिए, 5 देने से क्या होगा, जैसे ही मैं ओके करूँगी तो जैसे ये मेरा फर्स्ट नंबर है 1 डिवाइड हुआ 5 से, तो रिमाइंडर आ गया 1। तो यहाँ पे वैल्यू आपको कॉलम में मिल गई 1। नेक्स्ट है 2 डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर इज 2 गेट्स स्टोर्ड इन योर कॉलम। अगेन 3 डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर इज 3 और 3 हमारा इस कॉलम वैल्यू में स्टोर हो गया है। देन कम्स 4 डिवाइड बाय 5, इट गिव्स यू रिमाइंडर 4 और 4 वैल्यू यहाँ पे कॉलम में दिखाई दे रही है। व्हेन इट कम्स टू 5 डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर आ गया आपका 0 और 0 वैल्यू आपकी कॉलम में आ चुकी है। तो सेम इज द प्रोसेस विद 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे जो जो रिमाइंडर्स मिलते जाएंगे 5 से डिवाइड करते हुए, वो वैल्यूज़ आपकी इस कॉलम में आती जाएंगी। लेकिन जब हमारे पास 10 आएगा, 10 के केस में 10 डिवाइड बाय 5, तो ये पूरा डिविजिबल है, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो इट मीन्स 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, क्योंकि टोटल मेरे पास कितनी रोज़ हैं? 45 हैं। तो इन सब रोज़ के लिए 9 ऐसी रोज़ हैं जिनके लिए मेरे यहाँ पे मॉड्यूलो क्या मुझे रिटर्न करेगा? वैल्यू 0। तो अब मुझे ऐसी रोज़ को डिलीट करना है, जैसे मैंने पहले बताया हर 5th रो को डिलीट करना है। तो अब मेरे पास विजन क्लियर है कि अब जिसका आंसर यहाँ पे 0 है, मुझे उन रोज़ को डिलीट करना है। तो ये 0 0 किन रोज़ पे है? जैसे मैंने पहले आपको बता दिया, 5th रो हो गई, 10th रो हो गई, 15th रो हो गई, 20th रो हो गई। तो यहाँ पे सब में ये मॉड्यूलो ने हमें वैल्यू दे दी है 0। तो अब मुझे इनको फिल्टर आउट करना है, इनको डिलीट करना है।
तो मैं यहाँ पे कॉलम के ऊपर क्लिक करूँगी ड्रॉप डाउन पे। तो अगर आप अपने डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शन से कर सकते हैं। तो अब मुझे इनको फ़िल्टर करना है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट ऑल की जगह यहाँ पे 0 को अनचेक कर दूँगी, क्योंकि 0 वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जहाँ जहाँ पे मेरा रो की यहाँ पे कॉलम की वैल्यू 0 होगी वहाँ पे मुझे डेटा को नहीं दिखाना। तो इसको अनचेक किया और इसको कर दिया ओके। तो जैसे ही ओके किया आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर है, जहाँ पे 0 है वो डिलीट हो गया है। और इधर आप इंडेक्स में चेक कीजिए, 5th इंडेक्स जो था वो वैल्यू यहाँ से चली गई है। सिमिलरली 10th 15th 20th, तो ये सारे यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। तो ये फ़ायदा है इंडेक्स कॉलम को इंसर्ट करने का। जब भी आप रो के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, उसको फ़िल्टर करना चाहते हैं, या कोई और बेसिक आप ऑपरेशन करना चाहते हैं बेस्ड अपॉन रो वैल्यू, तो इंडेक्स कॉलम वहाँ पे बहुत काम आता है। तो आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ऐसी और वीडियोस आप पावर क्वेरी की देखना चाहते हैं, तो आप मेरी पावर क्वेरी की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।